इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप गौरक्षा हेतु दयोदय महासंघ के लिए लोग निरंतर अपनी दान राशि की स्वीकृति हमारे पास भेज रहे हैं। आज भी हमारे पास कई स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा, आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्री अरुण लाल पन्ना लाल जैन कुसुम्बा धुलिया, इन्होंने 40,000 रुपये की राशि दी है, बहुत बहुत साधुवाद। अनिल साधना निखिल ज्योति धनकी मेहता उदयपुर, इन्होंने 27,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। निक्की जैन, लक्की अनन्या देवर्ष जैन इंदौर, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि भेजी है। पारसमल सुशीला पाटोदी रांची, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि दी है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। श्रीमती स्नेहा धर्मपत्नी एसके जैन दिल्ली, श्रीमती कांता धर्मपत्नी सुधीर जैन दिल्ली, श्री ममता धर्मपत्नी सुधीर जैन दिल्ली, श्री ऋषि रांची जैन आगरा, प्रभाचंद जैन अपने भाई नवीन जैन की स्मृति में अजमेर, दया प्रकाश जैन राकेश जैन शाहदरा दिल्ली, ब्रज बहादुर जैन, श्रीमती सर्वेश कुमारी जैन, रचना जैन अमित जैन दिल्ली, नरेंद्र कुमार सुनील कुमार जैन श्रीमती स्मृति जी के स्वर्गवास स्मृति में जीटी रोड गया, रविंद्र कुमार पाटनी मार्गो गोवा, प्रमोद जैन सुधा जैन इंदौर, विपुल जैन आत्मस, दिलीप कांतिलाल जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, अनु जैन धर्मपत्नी विशाल जैन बेंगलोर, इन सबों ने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री सुमत प्रकाश लक्ष्मी जैन सार्थ और सानवी जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है। गीतिका बंसल धर्मपत्नी रचित बंसल दिल्ली, अंकित स्नेहा प्रिसा छाबड़ा रायपुर, सुरेखा जुगमंदर शाह गुणायतन ट्रस्टी पूना, शीतल प्रसाद जैन रोहिणी दिल्ली, बीना जैन धर्मपत्नी निर्मल कुमार जैन उज्जैन, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, भगवान आशीर्वाद। और गुरुदेव बहुत सारे नाम आए हैं, परंतु समयाभाव के कारण मैं सबके नाम का उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ, श्री जिनेश जैन मुंबई। महाराज जी, क्या आज के समय में भोला होना अभिशाप है? जो कोई भी उसकी भावना का फायदा उठाकर उसे छोड़ देता है। गुरुदेव, भोला व्यक्ति ऐसे में क्या करे? देखिए, कभी कभी भोलापन नुकसानदेह होता है, लेकिन टेढ़ापन की अपेक्षा ठीक ही। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ज़्यादा सरल होना ठीक नहीं होता,
सीधे पेड़ों को लोग काट डालते हैं, टेढ़े पेड़ को कोई छूता नहीं। मैंने जवाब दिया कि सीधे पेड़ को काटते हैं तो भी वो फर्नीचर बन जाता है, और टेढ़े पेड़ को तो सीधे जलाया जाता है। भोले आदमी से लोग उसका मजाक उड़ा ले, ये संभव है। लोग उससे हास परिहास कर ले, ये भी संभव है। उसे कुछ अर्थ में परेशान कर दे, ये भी संभव है। लेकिन भोला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति कुटिल होते हैं वो कभी न कभी अपनी ही चालबाजी का शिकार होता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है, और वो लोग निंदा का भी पात्र बनता है। इसलिए भोलापन सर्वथा बुरा नहीं है। हालांकि व्यक्ति को नीति निपुण होना चाहिए और व्यवहार कुशल होना चाहिए, पर भोलापन है अगर इनका अभाव है तो भी वो कुटिलता की अपेक्षा अच्छी। पूज्य गुरुदेव, कुंडलपुर दमोह से श्री अमित शास्त्री कह रहे हैं गुरुदेव कि सम्मान की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? सांसारिक प्रसंगों में तो सम्मान की बात समझ में आती है गुरुदेव, परंतु क्या धार्मिक कार्य में भी सम्मान की आवश्यकता है? देखिए, सम्मान का जहाँ तक सवाल है, सम्मान एक प्रकार की कृतज्ञता का प्रदर्शन है, कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रक्रिया है। हमारे द्वारा अगर कोई अच्छा, हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए, और कृतज्ञता का भाव होगा तो लोग उसे ही सम्मान और सत्कार के रूप में देखते हैं। भगवान ऋषभ देव का जब प्रथम आहार हुआ राजा श्रेयांश के यहाँ, तो भगवान का आहार कराने की खुशी में देवताओं ने राजा श्रेयांश का सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश का सम्मान किया। आदि पुराण में लिखा है, भरत चक्रवर्ती कहता, भगवान में पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृश्रेयान महापुण्य भागशी। राजा श्रेयांश का सत्कार करते हुए कहा कि ये राजा श्रेयांश, आज तो तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो, तुम दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए, तुम महान पुण्य भाग्य वाले हो। तो अच्छे कार्य की अनुमोदना को ही लोग सम्मान कह देते हैं। तो सम्मान नहीं, वो एक प्रकार का सत्कार है। सत्कार का तात्पर्य अच्छे कार्य की अनुमोदना या किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य में सहयोग के प्रति कृतज्ञता। अगर कोई अच्छा कार्य करता जी भर करके अनुमोदना करो, कोई तुम्हारा अच्छे कार्य में सहयोगी होता उसके प्रति कृतज्ञता रखो, लेकिन कभी मन में ये भाव मत रखो कि मेरे अच्छे कार्य करने पर लोग मेरा सम्मान करे, लोग मेरा सत्कार करे, ऐसा मनोभाव मन में मत रखो। पूज्य देव, झालरा पाटन राजस्थान से श्री ललित कुमार जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जो हमारे मन से उतर जाते हैं और जो हमें मन से उतार देते हैं, इन दोनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि दोनों स्तर पर मन का मनोमालिन्य समाप्त हो जाए? मन से उतर जाए, मन से उतार दे, तीसरा मन में उतर जाए, ये भी तो एक है। आपने पूछा मन से उतर जाए और मन से उतार दे, इसमें मनोमालिन्य होता है, और इस मनोमालिन्य को हम कैसे दूर करें? देखिए, अगर आपके मन से कोई उतरता है, थोड़ी सी सोच को बदले, सामने वाले के प्रति उत्पन्न पूर्वाग्रह को बदले, सोच थोड़ी व्यापक बना दे, चिंतन को थोड़ा उदार करे और क्षमा करने की वृत्ति अपना ले, तो कोई व्यक्ति कितना भी गलत होगा वो मन से नहीं उतरेगा, मन में उसके प्रति जगह बन जाएगी। और कोई तुम्हें मन से उतार रहा है, हृदय से उससे क्षमा मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसे क्षमा मांगो। आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तन होगा। मैं एक अनुभव की बात आप सबसे कहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से कहा था अपने भावना योग के ही प्रकरण में कि किसी से बैर तुम्हारा हो और वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, उसको तुम चाहते हो कि बैर की संतति खत्म हो,
तो एक ही प्रार्थना करो उस व्यक्ति को याद करके कि हे भाई मुझे क्षमा कर दो, हे भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूं, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये प्रयोग मैंने एक व्यक्ति से करने को कहा, राजस्थान का व्यक्ति था, और उसके ही किसी परिजन से बहुत दिनों से मन मुटाव क्या बैर जैसा था। अंतर से नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाले की कषाय बहुत प्रबल थी। उसने जब मैंने उससे कहा कि तुम रोज ये कामना करो कि तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, वो हृदय से अकेले में बैठ करके उसकी प्रार्थना करता था। ये लगभग 3-3.5 महीना चला। इस बीच 20 साल बाद उनका भतीजा अमेरिका से आया। दोनों आपस में जुड़े हुए थे, रिश्तेदारी थे। तो उसका भतीजा आया और उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो बातचीत नहीं है। तो उसने कहा कि आप लोगों में इस तरह की अनबन क्यों? बोले क्या बताए, इतने दिन हो गए, अब बातचीत हुई नहीं तो चाहते नहीं, मैं चाहता तो हूं लेकिन पहल कौन करे। ये पॉजिटिव साइन उस व्यक्ति के मन में आ गया जो कभी उसका नाम सुनना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति ने दोनों के बीच मध्यस्थता करके दोनों का मनमुटाव मिटा दिया। आज दोनों में प्रेम आ गया। हृदय में क्षमा का भाव प्रगाढ़ हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए क्षमा के भाव को अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती शिवांगी जैन, पारसनाथ ग्राफिक्स, कह रही हैं गुरुदेव कि मेरी 8 वर्षीय पुत्री तथांसी जैन की यह जिज्ञासा है कि जब महाश्री को आहार देना होता है तो उन्हें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं, तभी वे आहार लेते हैं। लेकिन गुरुदेव उसकी जिज्ञासा है कि हम लोग घर में तो ऐसा व्यवहार नहीं करते, गुरु जी से ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। मुनि राज को आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं, क्योंकि मुनि महाराज हर किसी से आहार ग्रहण नहीं करते, प्रामाणिक व्यक्ति से ही ग्रहण करते हैं। और आपके द्वारा शुद्धि बोलने से आपकी प्रामाणिकता प्रकट होती है, तो वो प्रामाणिकता प्रकट होती है, इसलिए हम लोग शुद्धि लेते हैं और शुद्धि पूर्वक ही आहार देते हैं। कायदे से आप किसी को भी भोजन कराओ तो शुद्ध मन से करना चाहिए, शुद्ध वचनों से करना चाहिए, और शरीर की भी शुद्धि तो रखनी ही चाहिए, बोले या ना बोले। लेकिन चूंकि खाने वाले भी अशुद्ध और खिलाने वाले भी अशुद्ध, तो मामला अशुद्ध होता ही। अगर आप शुद्धि पूर्वक भोजन करने लगे तो सामने वाला अपने आप शुद्धि का बर्ताव आपके साथ कर लेगा। अंतर इतना है कि मुनि महाराज आहार लेते हैं, आप लोग खाना खाते हो, और जो व्रती लोग हैं भोजन करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों एक ही क्रिया है, अन्न ग्रहण की, आहार लेना, भोजन करना और खाना खाना। लेकिन तीनों के भावों में बड़ा अंतर है। आहार मुनिराज लेते हैं, आहार लिया जाता है। लेने में अपनी कोई इच्छा नहीं, जो सामने वाला दिया वो लिया, आहार ग्रहण किया, जो परम सात्विकता का द्योतक है। भोजन किया जाता है, भोजन करते अपनी रुचि पूर्वक करते, पर शुद्धता पूर्वक किया जाता है। ये भोजन व्रतियों का होता है, और खाना खाया जाता है, जो आ जाए खाओ। खाने की क्रिया में वो पवित्रता नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, खाना खाना बंद करो, भोजन करना शुरू करो, तो शुद्धि अपने आप जुड़ जाएगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से नीता बागड़िया पूछ रही हैं गुरुदेव, क्या हम भावना योग को डबल स्पीड में कर सकते हैं? क्या ऐसे करने पर भी वही प्रभाव पड़ेगा जो नॉर्मल स्पीड में करने पर पड़ता है?
देखिए, हड़बड़ की बात क्या, आराम से कीजिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत करते रहिए तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। अगर हड़बड़ा के करेंगे तो उसका परिणाम भी हड़बड़ वाला होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री समीर जैन, पारसनाथ ग्राफिक्स, कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरे पुत्र बालक पूजित जैन की जिज्ञासा है कि दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु हमें नमोकार मंत्र जपने और बोलने को क्यों कहा जाता है? देखिए, मंत्र बहुत सारे कोई भी जप सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र बोलने के लिए क्यों बोला जाता है? एक तो हमारा ये मूल मंत्र है और इस मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संसार के किसी मंत्र में नहीं। सबसे पहली विशेषता तो ये कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं, इस मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं, कोई देवता नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुणवाची शब्द है, व्यक्तिवाची शब्द नहीं। इसी प्रकार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि कोई बीजाक्षर इसमें नहीं। तीसरी बात, इस मंत्र का केवल सात्विक और पौष्टिक कर्मों में, शांतिक और पौष्टिक कर्मों में प्रयोग होता है, मारण और उच्चाटन के कार्यों में नहीं होता। इस मंत्र का ये बड़ा उदार मंत्र है, इसका कभी दुष्प्रभाव नहीं होता। चौथी बात, इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उच्चारण मात्र से ये सिद्ध हो जाता है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। पांचवी बात, इस मंत्र की कोई अनुपूर्वी नहीं है, इसको कैसे भी आप पढ़ सकते हो, आगे भी, पीछे भी, उल्टा भी, सीधा भी, आधा भी, पूरा भी। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सब शाउनम तक आ सकते हैं, या केवल एक पद भी बोल सकते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब शाउनम। एक पद की बात तो जाने दीजिए, एक पद का एक अक्षर भी आप बोल दें तो आपका काम हो सकता है। इसलिए नमोकार मंत्र की सर्वाधिक विशेषता। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से राजेश जैन, आरआई कमिश्नर कार्यालय है, कह रहे हैं गुरुदेव, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने एक जगह कहा, विफलता की बीमारी कड़ी मेहनत की दवा से ठीक होती है। गुरुदेव, कथन अपनी जगह पूरी तरह सही है, किंतु जरूरी नहीं कि कोई दवा प्रत्येक मरीज को ठीक ही कर दे। गुरुदेव, कड़ी मेहनत के साथ साथ और किन चीजों की आवश्यकता है, इसमें कृपया इसकी ओर। बहुत अच्छा वाक्य है, विफलता की बीमारी कड़ी मेहनत की दवा से ठीक हो जाती है। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति को कड़ी मेहनत से आरोग्य लाभ हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको कड़ी मेहनत पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी जगना चाहिए। आत्मविश्वास का काढ़ा साथ में पी ले तो विफलता से सफलता हो, वो भी काम न करे तो धीरज की बटी अपने मन में ले ले, तो एक धीरज बटी खाने से भी वो सफलता की ओर बढ़ सकता है। और वो भी काम न करे तो लगन की गुटकिया, लगन अपने अंदर की बढ़ाए, और लगन क्या, एक गोली लगन की ले ले, काम हो जाए। कुल मिलाकर जब तक हम सफलता को प्राप्त न करें, जो भी संभव उपाय है वो हमें करते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से अभय बंडी कह रहे हैं गुरुदेव, जैन दर्शन में ओम का क्या महत्व है? अरिहंत भगवान की दिव्यध्वनि ओंकार के रूप में ही खिलती है, जिससे सभी तरह के प्राणी समझ जाते हैं, ये कैसे संभव है? क्या यह नाद स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होता है या उनकी किसी प्रवृत्ति का परिणाम है? क्या ओंकार की साधना करनी चाहिए? यदि हाँ तो उसकी विधि क्या है? देखिए, ओंकार का जैन परंपरा में क्या, संपूर्ण भारतीय परंपरा में बहुत महत्व है। ये प्रणव नाद है। जैन धर्म के अनुसार तो ओंकार का बहुत ही महात्मा है। ये पंच परमेष्टि का प्रतीक है। हमारे पंच परमेष्टि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत का आ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। ओम तीन लोक का प्रतीक है, अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला देने से ओम बनता है। ओम वांग्मय का प्रतीक है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी ओंकारात्मक होती है, इसलिए ओम संपूर्ण वांग्मय का आधार है। इसलिए ओम की आराधना है। हमारे यहाँ कहा गया, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः।
हमारे यहाँ कहा गया है कि बिंदु से संयुक्त ओ की यानी ओंकार की नित्य मुनिराज मुनिगण ध्यान करते हैं। ये कामद है और मोक्षद है, मनोवांछित पद को भी प्राप्त कराता है और मुक्ति को भी दिलाता है। तो कामद और मोक्षद ये ओंकार है जिसका नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। ओंकार मुक्ति का आधार है, इसलिए ओंकार की साधना हमारे यहाँ कही गई। और अंत समय में तो पूरा मंत्र ना बोल सको तो केवल ओम 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 का नित्य स्मरण नाद करने से हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता का अभाव होता है। आपने पूछा कि क्या तीर्थंकरों के मुख से निकलने वाली ओंकार की ध्वनि सभी को अपने अपने शब्दों में भाषा में कैसे समझ में आ जाए। भगवान की वाणी तो ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस ओंकारात्मक ध्वनि को सर्वभाषा रूप परिणमा देते हैं, वो उनकी व्यवस्था होती है। तो ये भाषा है, शब्द शब्द की कोडिंग और डिकोडिंग होती है, उसको जिस तरीके से करें। आज की तो टेक्नोलॉजी है, आज बताने की जरूरत नहीं है। एक भाषा में बोली हुई बात को लोग अपनी अपनी भाषा में अनेक भाषाओं में समझते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। इसी तरह तीर्थंकरों की जो वाणी होती है ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस वाणी को सर्वभाषा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देव उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। गुरुदेव, इनके एक प्रश्न का एक पार्ट ये भी है, क्या यह नाद स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होता है? तीर्थंकरों की जो वाणी है वो इच्छा पूर्वक नहीं होती, ये भव्यजनों के पुण्य के प्रताप स्वरूप सहज रूप से स्फूर्त होती है। उसके लिए वो कोई प्रयास भी नहीं करते, अनायास सहज स्फूर्त होता है। काय वांग मनसा प्रवृत्ति ना भवस्तौ मनुष्य कीर्तिया। हे भगवान, आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक नहीं होती है, ये भक्तजनों के पुण्य के प्रताप से होती है। पूज्य गुरुदेव, भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर रश्मि जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव रिश्ते कैसे होने चाहिए, दूध और पानी जैसे या तेल और पानी जैसे? क्योंकि कहा जाता है कि संसार में गृहस्थ को संसार में लिप्त नहीं होना चाहिए, कीचड़ में कमल की तरह रहना चाहिए। परंतु गुरुदेव, कीचड़ में कमल की तरह तो ऐसे हुआ जैसे तेल और पानी। तो गुरुदेव मेरी शंका समाधान। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि दूध और पानी जैसा संबंध होता है और तेल और पानी जैसा संपर्क। संबंध तब है जब हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं, और संपर्क तब है जब साथ रह करके भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखें। आजकल लोगों में संबंध कम, संपर्क ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लोग एक दूसरे के साथ रह करके भी एक दूसरे से दूरी रहते हैं। एक छत के नीचे रह करके भी लोगों का मन एक दूसरे से कोसों दूर होता है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आपने कहा है कि फिर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कीचड़ में कमल की तरह रहना है, तो हम तेल और पानी जैसा ही क्यों न रहें। तेल और पानी और कीचड़ और कमल में बड़ा अंतर है। कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल खिला रहता है और तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठा रहता है, बैठता है ना। तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठता है, नतीजा ये होता है कि तेल पहले जलता, पानी का कुछ नहीं होता। और कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर अपनी सुषमा और शोभा से उस कीचड़ का कलंक धो देता है। अलिप्त रहकर के भी शोभा बनाओ, शोभा बढ़ाओ। संबंध का मतलब ये है, कीचड़ में कमल की तरह अलग रहो, लिप्त मत हो कीचड़ से, लेकिन उस कीचड़ को कलंकित भी मत होने दो। कीचड़ की महत्ता कमल से बढ़ती है। तुम जिस घर परिवार में रह रहे हो, जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, उनके साथ रहो, जियो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। पर ऐसा कार्य कभी मत करो जिससे वे अपमानित महसूस करे, घुटन महसूस करे, तिरस्कृत महसूस करे, उपेक्षित महसूस करे, कलंकित महसूस करे। तुम उनका गौरव बढ़े, ऐसा कार्य करो। रिश्ते की यही कसौटी है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री वीरेंद्र हरसोरा
कह रहे हैं गुरुदेव कि देश और एवं समाज को वर्तमान समय में संन्यास और सन्यासी में से किसकी ज़्यादा जरूरत है एवं दोनों में कौन श्रेष्ठ है? गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करें। देश और समाज को सन्यास और सन्यासी में किसकी जरूरत है? भाई बिना सन्यास के सन्यासी कहाँ होगा? और सन्यासी हो सन्यास नहीं तो किसी काम का नहीं। बात तो यह है कि जीवन के कल्याण के लिए सन्यास जरूरी है। अब भेष वाला सन्यास तो सन्यासी में होता है, पर अभिप्राय का सन्यास जिसके भीतर होता है वही असली सन्यासी होता है। अगर कोई सन्यासी का भेष धारण कर ले और भीतर से विलासी बना रहे तो वो सन्यासी नहीं, सन्यासी के नाम पर कलंक है। और किसी का मन अंदर से विरक्त और अंदर का सन्यास है तो निश्चित वो हमारी समाज की शोभा बनेगा, समाज को मार्गदर्शन देने वाला होगा। अंदर वैराग्य होना चाहिए, अंदर से सन्यास का भाव घटित होना चाहिए। तो गुरुदेव इंदौर से ही श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं कि हमें दया और परोपकार के कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन कार्यों का लाभ उपयुक्त लोगों को मिले और हम लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान हो। देखिए, दया और परोपकार हमारा धर्म है, करना चाहिए। कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से नहीं। और हमेशा जिसके प्रति हम दया कर रहे हैं, जिसके प्रति परोपकार कर रहे हैं, मन में उसे उपकृत करने का भाव होने की जगह खुद को ऐसा करके कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि आज मैं एक अच्छा कार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाया, सफल बनाया। किसी पर मैंने एहसान नहीं किया, किसी पर मैंने कोई बड़ा उपकार नहीं किया, मैं खुद में कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसा मनोभाव जगाना चाहिए। और यदि ऐसा मनोभाव होगा तो आपकी उदारता होगी। और परोपकार करते समय अभिमान मन में नहीं आना चाहिए, नाम की वांछा मन में नहीं होनी चाहिए, सेवा का पुनीत भाव होना चाहिए और केवल एक ही भाव कि मैं इसमें निमित्त बनकर अपने आप को कृतार्थ कर रहा हूं, सार्थक हो। तो गुरुदेव बेड़िया मध्य प्रदेश से साहिल जटाले पूछ रहे हैं, गुरुदेव सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 8 जून से मंदिर खुल रहे हैं और हमारे यहाँ कोरोना केसेस नहीं होने पर जैन मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है। मुनि संघ होने के कारण भक्ति आरती प्रवचन हो रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? मैं बाहर से दर्शन करके घर वापस आ जाता हूँ। देखिए, 8 तारीख से गाइडलाइन मिल रही है, मंदिर खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मंदिरों में पूरे टाइम से ताला लगा रहा, कुछ मंदिरों में एक आध जनों ने विधि विधान पूर्वक पूजा की, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो भगवान विराजमान है वो मूर्ति नहीं है, भगवान है। उनकी सेवा पूजा तो विधि विधान के अनुसार होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने पंचकलानक में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा प्रक्षाल उनका होना ही चाहिए। तो सब जगह लगभग हुआ है, पर कुछ जगह इस आपदा की स्थिति में नहीं हुआ। हम लोगों ने खुद ने भी इसके लिए कहा कि ऐसी आपातकालिक स्थिति में हमें संयम रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहूंगा जिन मंदिरों में अभी ताले लगे हुए हैं, वे ताला खोल करके बृहत शांति धारा का अनुष्ठान करें, क्षमापना करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान ये आपदा, ये त्रासदी जल्दी दूर हो और हमसे ज्ञात अज्ञात भाव में जो भी दोष लगे हों उन्हें माफ करें। बृहत शांति धारा सबको करनी चाहिए। इसके साथ जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में कोई जाजम नहीं बिछनी चाहिए, कोई चटाई नहीं बिछनी चाहिए। आप अपना आसन अपने साथ ले जाइए, सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइन दी है। अभी मंदिरों में भीड़ नहीं लगाना है, कहीं भी भीड़ नहीं लगाना है, साधु संतों के पास भी भीड़ नहीं लगाना है, क्योंकि अब असली संक्रमण का दौर प्रकट होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है पर वे संक्रमित हैं, तो वो दूसरों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना है ताकि हम इससे खुद की रक्षा कर सकें, समाज की रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें। तो जो सरकार की हिदायतें हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। मंदिरों में दर्शन कर लें, घर में पूजन कर लें, द्रव्य सामग्री वगैरह भी
अपनी जब सामग्री आप अपने घर से लाते हैं तो आप ले जाएं, वहाँ चढ़ाएं नहीं, वहाँ रखें नहीं। साधुओं के पास भी न श्रीफल चढ़ाइए न अर्घ चढ़ाइए, हाथों का श्रीफल बना करके उनको नमन कर लीजिए, क्योंकि जिसमें भी संक्रमण की संभावना है उनसे हमें पूरी तरह बचना ही चाहिए। पूज्य, उन्होंने एक बात और पूछा है कि क्या हमें सैनिटेशन की व्यवस्था रखनी चाहिए मुख्य द्वार देखिए, पर? सैनिटाइजर को लगाने की जो बात है, अल्कोहलिक सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो शराब है, उसकी जगह देसी शुद्ध साबुन वो हाथ धोने के लिए प्रयोग कीजिए। और देसी सैनिटाइजर जो नीम, कपूर, फिटकरी, तुलसी आदि के पानी से बनाया जाता है वो बनाइए, उस पानी से आप सैनिटाइज कीजिए, ताकि सैनिटाइजर का मतलब क्या, शुद्धिकरण कीजिए। पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग तो मंदिर तो जाने दीजिए, रूटीन में भी आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अब कहने लगे हैं, वैज्ञानिक भी ये बात कहने लगे हैं कि लगातार इसका प्रयोग करने से स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग मत करें, अंधानुकरण न करें, जितनी जरूरत है उतनी ही कीजिए। आपके लिए दूसरे साबुन आदि का प्रयोग है, बेसन का प्रयोग है, रीठे का प्रयोग है, आप उससे अपने हाथ को धो सकते हैं। हाथ की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, लेकिन सैनिटाइजर के नाम पर उनका प्रयोग मंदिरों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो उस तरीके से अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, उनको जब तक हाथ पूरी तरह शुद्ध न हो जाए वापस पानी से धो करके, तब तक भगवान के निकट भी नहीं जाने देना चाहिए। ये बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। देसी सैनिटाइजर आप बना सकते हैं। पूज्य, क्षेत्रपाल मंदिर ललितपुर के अध्यक्ष श्री मोदी पंकज जैन पार्षद, जो गुरुदेव के भोपाल से लगातार यहाँ तक बिहार में अपनी सक्रिय सेवा दे रहे हैं और बहुत ही मुस्तैदी के साथ पूरी व्यवहार व्यवस्था और पड़ाव की व्यवस्था भी कर रहे हैं। गुरुदेव, इन्होंने एक प्रश्न रखा है कि कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी से त्रस्त होने के उपरांत भी मानव ने प्रकृति एवं प्रकृति पर निर्भर बेजुबानों के प्रति निर्दयतापूर्ण एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी अभी केरल में किसी निर्दयी दुष्ट ने गर्भवती हथनी को अनानास में विस्फोटक पटाखे मिलाकर खिला दिया, जिसके विस्फोटित पटाखे से उसकी दुखद मृत्यु हो गई। गुरुदेव, मानवीय संवेदना के इस गिरते हुए स्तर से हम क्या समझें? कुछ लोग इस घटना को लेकर मात्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही अपने कर्तव्यों की तीसरी कर रहे हैं। क्या हमें अगले किसी महामारी या भयंकर प्राकृतिक प्रकोप के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि निर्दयी एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वालों को सबक मिले? गुरुदेव, एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हमें क्या संकेत दे रही हैं? कृपया इसका बहुत ही गंभीर बात उठाई। वाकई में केरल की जो घटना है, मुझे भी लोगों ने बताया, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एक मूक प्राणी के साथ इस तरह का क्रूर कृत्य निर्दयतापूर्वक, भले उसने मजाक में किया हो, लेकिन ये किसी भी अर्थ में मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। यद्यपि उसके विरुद्ध आवाज उठी, कार्यवाही भी होगी, लेकिन लिपापोती होगी, क्योंकि ऐसा रोज होता है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों से बाज नहीं आते। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सरकार को मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए। ये प्राणी हमारे मित्र हैं, हमारी पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था के आधार हैं। इनके साथ छेड़खानी करके मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को कायम रख सकें। दूसरी बात, आज की इस तरह की त्रासदियों का सवाल है। अभी आज ही मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के किसी एक वैज्ञानिक ने बताया है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी महामारी आ सकती है, एलीफोलिक, क्या ऐसा नाम मुझे याद नहीं है, एक ऐसी महामारी आएगी, एक ऐसे वायरस, एलीफोलिक वायरस या ऐसा कोई नाम था। वो वायरस अगर सक्रिय हो गया तो आधी आबादी को ले जाएगा, और उसके पीछे कारण बताया कि चिकन के मांस का प्रयोग।
उन्होंने सलाह दी कि जिस तरह से आजकल चिकन पोल्ट्री फार्मों में उत्पादित किया जा रहा है और उनके मांस के उत्पादन की जो प्रक्रिया, उससे इस वायरस के बढ़ जाने की बहुत बड़ी खतरा। उन्होंने इसलिए सुझाव दिया कि इसके लिए चाहिए कि लोग शाकाहार को अंगीकार करें या वीगन रहे। यही पूरी की पूरी धरती को बचाने का एक रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया के किसी वैज्ञानिक ने बताया, मुझे नाम स्मरण में नहीं है, कल याद दिलाना, उसको पूरी रिपोर्ट लोगों के बीच रखना चाहिए। तो एक जागरूकता लोगों के मन में होना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल हो, नहीं तो इसी तरह का कृत्य होगा। कोरोना मांसाहार का दुष्प्रभाव है, मनुष्य की क्रूरता का परिणाम है, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। आने वाले दिनों में भी अगर ये प्रवृत्ति रहेगी तो स्थिति बहुत भयावह होगी। ये चीज समझना चाहिए कि प्रकृति के आगे मनुष्य के हाथ कितने छोटे हैं, कितने बौने हैं। प्रकृति की शक्ति को समझो। प्रकृति एक बार अपना रौद्र रूप दिखाए तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत। पूज्य गुरुदेव, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सवाई सिंघई सुधीर जी जैन कटनी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव 3 कम 9 कोड़ मिराजों की जयकार है, उन्हें अर्घ समर्पण की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? क्या वर्तमान के वे सभी मुनि भी उनमें उसमें सम्मिलित हैं जो 28 मूल गुणों का पालन सम्यक रूपेण नहीं करते? देखिए, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना की परंपरा कब से प्रारंभ हुई एकदम अवधारण पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगा, पर भावसेन त्रैविद्य ने, जिन्होंने कातंत्र व्याकरण की टीका की, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया मंगलाचरण में, वंदे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरा। ये लगभग भावसेन त्रैवेद्य 11वीं 12वीं शताब्दी के हुए। इसका तात्पर्य उस काल में भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना तो होती थी। हालांकि हो सकता उससे और पीछे भी हो, पुराणों में भी रहा हो, मुझे स्मरण में नहीं है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो चर्चा आती है वो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। और ये संख्या क्वचित कदाचित ही, हमेशा नहीं है, क्योंकि कुछ गुणस्थान हमेशा नहीं भरे रहते, उसमें अंतर पड़ता है। लेकिन जब पूरे इस लोक में मुनिराज होंगे, भावलिंगी मुनिराज, जो 6ठे से 14वें गुणस्थान, भेषधारी मुनियों की बात नहीं है, जिनका वैसा गुणस्थान है उन्हें हमारा भाव नमस्कार है। तो यदि किसी की चर्या क्रिया अनुकूल नहीं है मुनि के, या मुनि है मुनिपना नहीं है, तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होता। हम नमो लोए सब शाहुनम बोलते हैं, उसमें सभी मुनियों की वंदना हो जाती है। किन मुनियों की? जिनके भीतर मुनिपना है। मुनिपना के अभाव में मुनित्व वंदनी नहीं। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता लप्पू जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि एक बार मैंने प्रवचन में सुना था कि मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए सबसे बड़ा अवरोधक प्रमाद है। गुरुदेव, प्रमाद का यथार्थ स्वरूप क्या है? क्या यह संसार मार्ग में भी प्रगति के लिए अवरोधक है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रमाद का अगर हम चालू शब्दों में अर्थ बताएं तो प्रमाद का अर्थ है आलस्य। और आलस्य ही मनुष्यानाम देहस्थो महारिपु, शरीरस्थो महारूपो। आलस्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो मोक्ष मार्ग में प्रमाद आता है, आलस्य आता है, और उस आलस्य से हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रति जो रुचि और उत्साह है वो मंद पड़ जाता है। हमारे अंदर का उत्साह मंद पड़ने से, हमारी रुचि घट जाने से जो धर्म का रस अंदर से प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता, तो प्रमाद बाधक बनता है। इसलिए कहते हैं सतत उल्लसित रहो, उत्साहित रहो। प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अच्छा कार्य करना है, कर लेंगे, नहीं करना है। पाप का कार्य मन मार के करो और धर्म का कार्य पूरे प्राणों से करो, तो आप आगे बढ़ोगे। तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मनुष्य के अंदर का उत्साह पूरी तरह प्रकट होना चाहिए। यदि वह उत्साह रहेगा तभी वह सफलीभूत होगा, उत्साह के अभाव में सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद को अपने जीवन का शत्रु मानकर
लक्ष्योन्मुखी बनना चाहिए, और जब लक्ष्योन्मुखी होंगे, हमारा उद्देश्य हमारे सामने होगा, प्रमाद दूर होगा। तो गुरुदेव, मऊ रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश से जैकी जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि सामायिक पाठ में एक पंक्ति आई है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। महाराज श्री, जब अपने कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है, तो क्या हम अच्छी भावनाएं भाकर किसी दूसरे के बुरे कर्म के उदय को प्रभावित कर सकते हैं? क्या भावनाओं में इतना सामर्थ्य है? देखिए, ये बात सही है कि सभी को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल खुद भोगता है, और कोई दूसरा दूसरे के कर्म को नहीं भोगता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, वो अपने कर्मों से दुखी है, उस व्यक्ति को कोई मोटिवेशन दे, समझाए, देखते देखते उसकी भावना बदलती है, बदलती कि नहीं बदलती? रोता हुआ चेहरा खिल जाता है, तो क्या हुआ? जो दुख था वो अब धीरे धीरे प्रसन्नता में कैसे बदल गई? कर्म बदला? बदला। तो कैसे बदल गए? उनने बदल दिया? नहीं, उस मोटिवेशन से उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में परिवर्तन आया। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में जो परिवर्तन आया, स्राव में परिवर्तन आया, सिक्रेशन बदला, तो उससे उनके शरीर के रसायन बदल गए। शरीर के रसायन बदले तो कर्मों के रसायन से उनकी जो केमिस्ट्री थी वो चेंज हुई। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित हो गया। हमारे शुभ अशुभ भाव हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति अगर हम अच्छे भावों का प्रक्षेप करते हैं, तो भावों के संप्रेषण से कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की भाव दशा प्रभावित हो जाती है। उसकी भाव दशा प्रभावित होगी तो उसकी कर्म दशा परिवर्तित हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं, लेकिन उस लेवल पर, जैसे आप देखिए, गुरु के पास आप आशीर्वाद लेने आए, बुझे हुए मन से आए थे, उम्मीद छोड़ कर आए थे, हार कर आए थे। गुरु से आशीर्वाद लिया और आपका मनोबल जाग गया, आशीर्वाद मिल गया, अब तो हमारी जीत पक्की, हमारा काम हो गया, चेहरे पे चमक, और संयोग से काम हो भी गया। ऐसा काम हो गया जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो बोलो, गुरु के आशीर्वाद ने काम तुम्हारा कराया, या गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारी जो भाव दशा बदली उसने काम कराया? किसने काम कराया? भाव दशा। इसलिए आशीर्वाद सबको मिलता है, फलता सबको नहीं है। फलता उसी को है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, उसकी ग्राहकता होती है। श्रद्धा के बिना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दूसरे के कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे उस रूप में देखना चाहिए। गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से मध्य प्रदेश से प्रवीण सिंह ही पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जीना सरल है, ज्ञानी बनना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, परंतु गुरुदेव सरल होना बहुत कठिन है, ऐसा क्यों गुरुवर, और सरल कैसे बने? सरल होना बहुत कठिन है, सरल कैसे बने? ये सरल होने की चर्चा जितनी सरलता से की जाती है, बनना उतना कठिन होता है। आपने पूछा सरल कैसे बने, कुछ मत करो, मन की गांठें खोल दो। मन की गांठें खोल दो। जब तक आप मन में पाले रखोगे तब तक आपके अंदर सरलता नहीं होगी। जिसकी मन की गांठें खुल जाती है उसके अंदर सरलता सहज प्रकट होती है। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती मेघा सिंघई पूछ रही हैं, गुरुदेव, कि आज के भौतिकता की चकाचौंध के मध्य जीवन यापन की व्यवस्था के साथ परमार्थ को जीवन की प्राथमिकता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि पारिवारिक संतुलन भी न बिगड़े और भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित भी न हो? आपने पूछा है कि इस जीवन यापन की स्थिति में हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छा वाक्य है, रे सम दृष्टि जीवड़ा
करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। सब कुछ करो पर ये जान करके कि मैं इनसे भिन्न हूं, पहली बात। दूसरी बात, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। जितना आवश्यक है उनका संग्रह करें, पर उसमें आसक्ति न रखें। यदि ये मनोभाव जग जाएगा तो परमार्थ हमारी प्राथमिकता में अपने आप आएगा। जब तक मनुष्य के अंदर कर्तृत्व का अहम होगा और आसक्ति का भाव होगा, तब तक उसकी प्राथमिकता में परमार्थ नहीं आ सकता। विरक्ति के भाव को जगाने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम। और ये कहा गया कि धर्म तुम अपने जीवन का मूल मानो, अर्थ का संग्रह करो तो धर्म के नियंत्रण से, और काम का आश्रय लो तो धर्म के लगाम से। अर्थ पर भी धर्म का नियंत्रण हो और काम पर भी धर्म का नियंत्रण हो, तब तुम अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने में समर्थ हो सकोगे। और उसमें क्या बताया, अर्थ पर धर्म का नियंत्रण, यानी धर्म में अर्थ रखो तो अर्थ के प्रति आसक्ति ना रखो, और नीति न्याय पूर्वक अर्थ का संग्रह करो। काम का आश्रय लो, लेकिन पवित्रता के साथ मर्यादा की रक्षा करते हुए, संयम को रखते हुए। यदि ये बातें लोगों के दिमाग में बैठी रहे तो वह व्यक्ति इन त्रिवर्ग के माध्यम से अपवर्ग की सिद्धि कर सकता है। गुरुदेव कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री संपत हीरामणि छावड़ा नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या 8 प्रतिमाधारी व्रती मंदिर जी में स्वयं के हाथों से द्रव्य धोकर पूजा कर सकता है, और क्या वह भोजन स्वयं अपने हाथ से बनाकर स्वयं और दूसरों को खिला सकता है? देखिए, 8 प्रतिमा के लिए बताया गया प्रमुख आरंभ का त्याग है। सेवा किसी वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो विपारमते। तो जो प्रमुख आरंभ है उससे बचा है। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको वो कर सकता है। स्नान वो करता है कि नहीं करता है? तो जब स्नान करते समय उसे आरंभ का चिंता नहीं, तो भगवान की पूजन के द्रव्य धोने के लिए क्या चिंता? वो धो सकता है। भोजन के लिए सामान्य रूप से वो अपने लिए भोजन बना सकता है, किसी और को नहीं, लेकिन आपद विपद की स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित हो तो कर सकता है। कदाचित मुनिराज हो तो उनको भी आहार बना के दे सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने बताया। ये प्रमुख आरंभ की क्रियाएं हैं जो घर गृहस्थी के साथ जुड़े हुए उनसे दूर है। गुरुदेव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से रजत जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम कोई पाप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी न चाहते हुए पाप हो जाता है, तो इसमें किसका दोष है, कर्म का या व्यक्तिगत हमारा? ऐसे दोषों से बचने का उपाय क्या है? देखिए, पाप नहीं करना चाहते, न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। उसके पीछे दोष आपने पूछा, कर्म का भी हो सकता है, संस्कारों का भी हो सकता है, परिवेश का भी हो सकता है, कई भी दोष है। लेकिन न चाहते हुए भी यदि पाप होता है तो आपको चाहिए कि आप उसका शुद्धिकरण करें प्रायश्चित के द्वारा, उसे नजरअंदाज न करें। पहली कोशिश पाप न करें, और अनचाहा पाप हो तो उसका पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। तो गुरुदेव जयपुर राजस्थान से राहुल जैन पूछ रहे हैं कि गुरुदेव रोटी की जरूरत कम है पर प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, वहीं शांति की जरूरत ज्यादा है पर प्रतिस्पर्धा कम है, ऐसा क्यों गुरुदेव? प्रतिस्पर्धा कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं, कृपया समाधान बताइए। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि रोटी प्रतिस्पर्धा देती है, शांति प्रतिस्पर्धा मिटने पर आती है। इसलिए रोटी के लिए प्रतिस्पर्धा है। ये चाह मनुष्य की जितनी बढ़ेगी वो बढ़ेगा, दौड़ेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा बाहर की चीजों से जुड़ाव है, जब तक तब तक बनी रहेगी। शांति तो सारी प्रतिस्पर्धा के समाप्त होने पर है। जब अपने आप में स्थिर हो गए तब हमारे अंदर शांति होती। तो शांति में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं। तो गुरुदेव गुवाहाटी आसाम से
हर्षा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मैं एक सीए हूं, कंपनी में जॉब कर रही हूं, मैं और पढ़ाई भी कर रही हूं, साथ में मैं कभी कभी बहुत मोटिवेटेड भी रहती हूं, पर कुछ कार्य में असफल हो जाने से उतनी ही जल्दी हताश भी हो जाती हूं, जो कि मेरा काफ़ी एनर्जी एंड समय भी ले जाता है। मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए नियमित भावना योग कीजिए। ये जीवन का अंग है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमें हताश नहीं होना चाहिए। यदि कभी कुछ ऐसा हो तो दूने उत्साह के साथ जुट जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि स्वयं को ऐसा बनाएं कि जहां आप हो वहां सब आपको प्यार करें। क्या, फिर से बोलो? स्वयं को ऐसा बनाएं कि जहां आप हो वहां सब आपको प्यार करें। प्यार करें। जहां से आप चले जाओ वहां सब आपको याद करें। हाँ। और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें। गुरुदेव, ऐसा पुरुषार्थ से होता है या कर्मोदय से? क्योंकि कभी कभी यह देखा गया है कि सबके लिए सब कुछ अच्छा करते हुए भी लोगों के लिए उपेक्षा के पात्र बने रहना पड़ता है। प्यार करे, याद करे, इंतजार करे, ये मनुष्य के व्यक्तित्व की विशेषता है, विलक्षणता है। आपने पूछा ऐसा पुरुषार्थ से होता है या हमारे भाग्य से? क्योंकि बहुत सारे लोग उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनते हैं। देखिए, जिसके व्यक्तित्व की गहराई होती है उनके साथ ये चीजें होती है। जो प्यार बांटता है लोग उसे प्यार करते हैं। जिसके अंदर आत्मीयता होती है, मिलनसारता होती है, सरलता होती है, सुहृदयता होती है, हर व्यक्ति के हृदय में उसकी छाप पड़ती है, लोग उसको याद करते हैं। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए सबकी आतुरता होती है। तो व्यक्तित्व को गहरा बनाए, ऐसा नहीं है कि ये आपके भाग्य से ही आपके जीवन में आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से अपने व्यक्तित्व को चमका सकते, निखार सकते हैं, और हमें वही पुरुषार्थ करना चाहिए। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। धर्म हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है। आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन में वो सब तत्व प्रतिष्ठापित कर लीजिए, आमूल चूल परिवर्तन होगा। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से श्री कीर्ति वड़जात्या कह रहे हैं, गुरुदेव जब कभी हम तीर्थ यात्रा में या गुरुओं के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं मेरी तरफ से भी नमोस्तु बोल देना, और कुछ राशि भी दे देते हैं यह कह करके अमुक जगह दान में दे देना। परंतु गुरुदेव, हम यात्रा की व्यस्तता में तथा गुरुओं की व्यस्तता में या याद न रहने पर हम नमोस्तु भी न बोल सकें और न निर्दिष्ट जगह पर उस दान को न देकर कहीं अन्यत्र दे देते हैं, तो इसमें हमें कैसा दोष रहेगा और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नमोस्तु बोलने की बात है तो नमोस्तु के लिए उनको कह देना चाहिए, और आते ही कोशिश करना चाहिए, इकट्ठे नहीं कि सबने नमोस्तु बोला है। वो सुने, भगवान सुने, गुरु सुने, न सुने, पर बोल देना चाहिए, क्योंकि उनने आप पर भरोसा करके किया है। कदाचित नहीं हो तो बाद में उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए कि व्यस्ततावश में नहीं कर पाया। और दान की राशि या तो लो मत, और लिया है तो निर्दिष्ट स्थान पर, निर्दिष्ट मद पर ही देना चाहिए। और नहीं दे पाए तो इधर उधर देने की जगह सामने वाले से क्षमा मांगते हुए उसे जैसे के तैसा वापस कर देना। पूज्य देव, महाराष्ट्र कोपरगांव से श्रीमती इंदु प्रभा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव आज एक गृहिणी को एकल परिवार के कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारियों का भी वहन करना पड़ रहा है, जिसके कारण धार्मिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में कमी आ जाती है, तो इसकी पूर्ति का क्या उपाय है? देखिए, मेरी राय में पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी अपना धर्म समझना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं कम हो जाए लेकिन धर्म नहीं खोना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
आप अपनी भूमिका के अनुसार कीजिए। अगर परिवार में ऐसी जिम्मेदारी है और ऐसी जिम्मेदारियां सामने आने पर महिलाओं को अपने व्यवसायिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होना पड़ता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, बशर्ते उसकी जरूरत हो। आप देखिए कि कोई कार्य कर क्यों रहे हैं, वो जरूरत है इसलिए या करना ही आपकी जरूरत बन गई इसलिए। अगर जरूरत पर कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं, और बिना जरूरत के कर रहे हैं तो इसमें कोई समझदारी नहीं। स्थितियों को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, सब में तालमेल बना करके कार्य करना चाहिए। आपद विपत में जब जैसी आवश्यकता हो वैसा करना चाहिए। हमारा इतिहास इसका उदाहरण है। अनेक गृहिणियों ने जरूरत पड़ने पर युद्ध का संचालन तक किया है। तो ऐसा नहीं है कि गृहिणियों में कुछ नहीं होता, उनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनका निर्वाह होना चाहिए और उसके अनुरूप उन सारे कार्यों को करते रहना चाहिए। इस प्रकार ओम आज कटनी में ये देवोदय पशु सेवा सदन जो एक विशाल तीर्थ का रूप धारण करने जा रहा है, शंका समाधान का आज दूसरा सत्र हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही 22 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, 1 मिनट और बाकी। 22 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, आज बहुत बृहत रूप लिया है। समय आप सबका पूर्ण हो गया है। यहीं पर विराम, और जैसा आप सबको बताया गया उसी अनुरूप आप सब कार्य करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे।